हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर सर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी बच्चों? सभी बहुत अच्छे हैं, सभी चैनल से पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे पढ़ें मेरे चैनल से जिसका नाम है सागर बंसल, और सभी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, सभी बच्चों तक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सागर बंसल सर की ईजी कॉन्सेप्ट मैथ और साइंस के हर बच्चे तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, ताकि बच्चे हर वीडियो का क्या उठा सके, बेनिफिट उठा सकें। ये कोई प्रमोशन स्टंट नहीं है बच्चों, ये सब आप लोगों की और आप लोगों के लिए ही मेहनत है सागर बंसल सर की, जिसकी वजह से आपको अच्छे नंबर दिलाने का जो मेरा लक्ष्य है वो सफल हो जाए। राइट बच्चों, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्लास 9 का टिश्यूज़। तो बच्चों की बहुत रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर चैप्टर टिश्यूज़ अपलोड कर दीजिए, तो इसी वजह से मैंने बहुत जल्दी से निकाल के समय आपके लिए वीडियो अपलोड की है। सो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ, और अगर आपने वीडियो देख ली है तो सभी बच्चों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 1 चैप्टर टिश्यूज़ क्लास 9 साइंस का। देखते हैं बच्चों क्या है इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपको जिज्ञासा की हैंडबुक से कराया जा रहा है। अगर आपको हैंडबुक चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर मुझे पर्सनली जानते हैं तो आप मुझे मैसेज के थ्रू भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हैं। राइट बच्चों, आपका जो नंबर है मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। राइट, आपकी स्क्रीन देखिए, आपकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको बुक चाहिए तो मैं आपको बुक पहुंचा दूंगा। राइट बच्चों, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर टिश्यूज़ का। देखिए बच्चों क्या है चैप्टर में आपका टिश्यूज में। पहला टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। पहला टॉपिक है आपका कौन सा? डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है क्या, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सिंगल सेल से मिलकर बनता है। किसे? जो सिंगल सेल से ही बनाए, कोई अदर सेल उसमें इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, अगर मैं सिंगल सेल की बात करूं बच्चों, तो क्या उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर एक ही सेल है, और जब उसके अंदर सिंगल सेल है तो वर्क तो सारा उसी सेल को करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसे सारा का सारा लाइफ फंक्शन करना पड़ेगा। बट अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि ह्यूमन बींग, उनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, उनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होती है, तो वहां पे क्या होगा? आपका डिवीजन ऑफ लेबर होगा। क्या होगा बच्चों? वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा, यानी डिवीजन ऑफ वर्क होगा। नाउ पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों कि टिश्यूज क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है। पेपर में पूछ लिया जाता है बच्चों से कि टिश्यूज क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो टिश्यूज क्या होती हैं? इट इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल। इट इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल विच वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। यानी कि जो आपकी सेल्स जो आपके साथ में वर्क करती हैं एक डिजायर फंक्शन को अचीव करने के लिए, एक डिजायर फंक्शन को अचीव करने के लिए जो साथ में वर्क करती हैं बहुत सारी सेल्स, उन्हें टिश्यूज बोला जाता है, और उनका एक कॉमन ओरिजिन बच्चों होता है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं किसकी, एक नर्वस टिश्यू की बात करूं, तो जो आपका ह्यूमन नर्वस टिश्यू होता है, जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, तो उसके उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नर्व सेल और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है, जो आपका फंक्शन करता है, और जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? सेम होता है। ठीक है, नाउ ऑल नर्व सेल हैव अ सेल बॉडी विच हैव टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तो सारी की सारी जो नर्व सेल होती हैं बच्चों, उनके अंदर दो टाइप की ब्रांचेस होती हैं, जिन्हें हम क्या बोला जाता है? डेंड्राइट्स। क्या बोला जाता है बच्चों? डेंड्राइट्स बोला जाता है, ताकि मैसेज रिसीव हो सके। और एक्शन, एक्शन क्या काम करता है बच्चों? टू कन्वे द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी जो सेल बॉडी से बाहर सिग्नल लेके जाता है बच्चों, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। बहुत बच्चे से एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी न्यूरॉन जो होती हैं वो सेम जेमिनल लेयर, यानी कि सेम लेयर से ओरिजिनेट होती हैं। सारी की सारी जो न्यूरॉन हैं वो सेम लेयर से, सेम जेमिनल लेयर से ओरिजिनेट होती हैं, जिसे बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टोडर्म। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू।
इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू में सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर। टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या होगा, सबसे पहले वो डिवीजन ऑफ लेबर करता है। उसके बाद टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यू बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है आपका। और वर्कलोड ऑफ द इंडिविजुअल सेल हैज डिक्रीज, यानी कि बच्चे तुम्हें पता है कि जो वर्कलोड होगा मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है और जो टिश्यूज हैं जब वो मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, वर्कलोड को क्या करेंगे, कम करेंगे और वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देंगे, ताकि डिवीजन ऑफ लेबर अगर होगा तो वर्क एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों, कौन सा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है, पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है। प्लांट टिश्यू के अंदर बच्चों डेड सपोर्टेड टिश्यू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यू। बट मैं अगर एनिमल टिश्यू की बात करता हूँ तो इनके अंदर लिविंग टिश्यू ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेड टिश्यू। ठीक है बच्चों, नाउ आगे चलते हैं। दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। इनके अंदर जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनके अंदर जो मेंटेनेंस एनर्जी है वो कम चाहिए, बहुत ज़्यादा। एनिमल टिश्यू के अंदर मेंटेनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है इसका प्लांट टिश्यू का, बट इसका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम यानी कि ऑर्गेनिज्म आपका बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। ठीक, उसके बाद मैं बात करता हूँ जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से डिज़ाइन है, जो उनकी स्टेशनरी हैबिट्स होती हैं प्लांट की उस बेसिस पे डिज़ाइंड है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एनिमल टिश्यू की, तो जो एनिमल टिश्यू है वो किसकी बेसिस पर डिज़ाइन है, वो हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स के बेसिस पर डिज़ाइन है कि एनिमल्स को क्या चाहिए, एनिमल्स को हाई मोबिलाइजेशन चाहिए, यानी कि हाई मूवमेंट चाहिए उसके बॉडी पार्ट्स का और खुद एनिमल्स का। ठीक है, तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू को कितने भागों में क्लासिफाइड करा गया है, ब्रेक करा गया है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, कितने भागों में क्या करा गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहले प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में क्लासिफाई करा गया है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू और बच्चों परमानेंट टिश्यू दो भागों में बांटा गया है किसे, प्लांट टिश्यू को। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू विच आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, जो फर्दर सेल को डिवाइड करेगा वो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। जो इनकैपेबल होगा सेल डिवीजन के, उसे परमानेंट टिश्यू बोला जाएगा। ठीक है, नाउ मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा है बच्चों, वो एपिकल, लेटरल और इंटरकलरी। एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ रूट और स्टेम में। कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों एपिकल, टिप्स ऑफ रूट और स्टेम में। लेटरल का बार्क में प्रेजेंट होता है और इंटरकलरी इंटरनोड्स और स्टेम यानी कि बीच में तने में प्रेजेंट होता है आपका इंटरकलरी। ठीक है बच्चों, अब परमानेंट टिश्यू जो होता है बच्चों वो दो टाइप के होते हैं। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल आपके कितने टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू जो सिंगल सेल से मिलकर बने उन्हें सिंपल टिश्यू बोलते हैं। वो तीन पार्ट में क्लासिफाइड हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो सिंपल टिश्यू हैं आपके वो सिंगल सेल से मिलके बने। अब वो तीन टाइप के होते हैं बच्चों, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सही बच्चों को याद हो जाएंगे, ये हैं आपके सिंपल और कौन से टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके बाद सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो आपके मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से कंपोज होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो आपके दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कितने टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम आपका जाइलम वेसल और ट्रैकेट से मिलकर बना है और फ्लोएम आपका सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से मिलकर बना है। ठीक है, सभी लोग बच्चे इनके नोट्स बना लेंगे अपने सिंपल में और याद करने का तरीका इसी तरीके से याद कर लेंगे तो आपको ईजिली याद भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ डिटेलिंग ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी कि हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला आता है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये किस लिए वर्क करता है, ये आपका प्लांट की लेंथ और गिर्थ बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ये आपका स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है शेप में। ठीक है, इनके बीच में क्या नहीं होता, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज अरेंज होते हैं और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर यानी सेल सेल के बीच में क्या नहीं होता बच्चों, स्पेस नहीं होता। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो ये डायग्राम आप लोग एक बार देख लें किसका,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो एपिकल जो होता है वो ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स में और रूट्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हाइट और ग्रोथ होती है वो प्लांट के इंक्रीज करती है। लेटरल में क्या होता है, ये बीनीथ द बार्क प्रेजेंट होता है और उसे कॉर्क कैम्बियम भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसका डायमीटर बढ़ता है और ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है बच्चों, इंटरकैलरी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बेस ऑफ द लीव्स में और इंटरनोड्स में प्रेजेंट आपके होते हैं। ठीक है, ये पेरेंट टिश्यू की तरह एक्ट करते हैं जो अदर टिश्यू के साथ क्या करते हैं, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ द ऑर्गन यानी कि लेंथ ऑफ द लीव्स बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। राइट बच्चों, आगे चलें। ये कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम एक ऐसा रीजन होता है जो कि ज़रूरी होता है किसके लिए, फॉर द ग्रोथ इन थिकनेस। ठीक है, कैम्बियम एक ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से जो ग्रोथ होती है थिकनेस में प्लांट की वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, नाउ परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, यानी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, एंड एज्यूम अ डेफिनेट फॉर्म एंड साइज, और उसका एक डेफिनेट फॉर्म और साइज होती है। दैट इज, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, परमानेंट है यानी कि फिक्स है। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो पहले बात करते हैं किसकी, सिंपल की। तो वो आपके कंपोज होंगे सेल से जो कि आपके फंक्शनली और स्ट्रक्चरली क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे। 3 टाइप के होते हैं, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। पहले पढ़ते हैं बच्चों पेरेंकाइमा। तो पेरेंकाइमा क्या होता है, पेरेंकाइमा आप इनका फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। ज़्यादातर बच्चों इसका क्या आता है पेपर में, ज़्यादातर इसका डिफरेंस आता है तीनों में। तो मैं आपको सीधा फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ पेरेंकाइमा के, जो आप किस में लिखेंगे, इसके डिफरेंस में लिखेंगे। ये एक तरीके का पैकिंग टिश्यू होता है जो क्या करता है, स्पेस को फिल करता है अदर टिश्यूज के बीच में। ये प्लांट की शेप को मेंटेन करने में मदद करता है। ये इसका काम क्या है, फूड को स्टोर करना और उसे सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करना। ठीक है, इंटरसेलुलर एयर दैट इज अ गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। इट ऑल्सो स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट सच एज गम्स एंड रेजिन। आपको पता है जो प्लांट से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं गम्स एंड रेजिन, तो वो स्टोर करने में पेरेंकाइमा मदद करता है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बच्चों कोलेंकाइमा। इसके भी मैं क्या पढ़ाऊंगा, सीधा आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा कोलेंकाइमा के क्या फंक्शंस होते हैं बच्चों, समझिए जरा। कोलेंकाइमा का क्या फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। अगर पेपर में एमसीक्यू में या 1 वर्ड में क्वेश्चन आता है, ठीक है, विच टिश्यू विल प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, देन यू कैन से दैट इट इज कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा प्रोटेक्ट द मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट्स ऑफ द लीव्स। Thus it provide the tensile strength with the flexibility. Thus it provide the tensile strength with the flexibility. That is the function of कोलेंकाइमा। नाउ स्क्लेरेंकाइमा, व्हाट इज स्क्लेरेंकाइमा? तो स्क्लेरेंकाइमा आपकी डेड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, एंड आर ग्रेटली थिकेंड ऑफ लाइनिंग। तो लिग्निन से क्या होती हैं? सपोर्टेड होती है। लिग्निन क्या होता है आपका? एक तरीके का कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो सीमेंट लाइक यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और एक हार्ड सेल वॉल की तरह क्या करता है? मदद करता है, जिसकी वजह से क्या प्रोवाइड होती है? जिसकी वजह से उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है बच्चों। क्या मिलती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक, जिसकी वजह से क्या मिलती है? प्लांट के पार्ट को टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक, प्लांट्स के पार्ट्स को। राइट, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्टेम में प्रेजेंट होता है, रूट्स में प्रेजेंट होता है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम्स में, रूट्स में और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स में। इसकी वजह से प्लांट्स को क्या मिलती है बच्चों? फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ऑल्सो इलास्टिसिटी भी प्लांट की बॉडी को मिलती है। और ये क्या करता है? प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक्सटर्नल एफर्ट से या फिर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से भी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अराइजेस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम, जिसकी वजह से फूड मटेरियल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट के बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट होते हैं, मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
तो दो टाइप के होते हैं। पहले आपको पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपको ये पढ़ना है कि जाइलम का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लोएम का दूसरा नाम क्या होता है। तो जाइलम का दूसरा नाम होता है वुड और फ्लोएम का दूसरा नाम होता है बास्ट। जाइलम का दूसरा नाम होता है वुड और फ्लोएम का दूसरा नाम होता है बच्चों बास्ट। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम आपके दो ऐसे कंडक्टिंग टिश्यूज हैं जिन्हें वेस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है, और दोनों को मिलकर क्या क्या बना लेते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। अब दोनों का अलग अलग सेपरेटली क्या फंक्शन होता है बच्चों, ये समझिए। ठीक है, जाइलम का क्या फंक्शन होता है, जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो आपके 4 सेल से मिलकर बना है, 4 डिफरेंट सेल टाइप से मिलकर बना है, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्लेरेन्काइमा। ठीक है, अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दें तो सारे जाइलम एलिमेंट जो हैं वो डेड होते हैं, और किससे, और लिग्निन से क्या होती है, उनके वॉल्स होती हैं प्रोटेक्टेड होती हैं। ठीक है, ट्रैकेट्स किस में मदद करता है, वाटर कंडक्ट करने में मदद करता है, दैट इज इट पासिस द वाटर फ्रॉम सेल टू सेल विया द पिट्स। पिट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं जिनके थ्रू जो वाटर है वो लीव्स में या पार्ट्स में ट्रांसफर होने में मदद करता है। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करने में साथ में मदद करता है। ठीक है, एंड लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि अगर बाद में पानी चाहिए प्लांट को तो वो जाइलम पैरेन्काइमा के थ्रू मिल जाता है। जाइलम क्या काम करता है, वाटर्स एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट, जाइलम क्या काम करता है, वाटर्स एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जब प्लांट को पानी मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी क्या होगा बच्चों, ग्रो कर जाएगा किसके अंदर, प्लांट में। नाउ व्हाट इज फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड लेटर टू द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 सेल, तो जो आपका फ्लोएम है वो 4 सेल के मिलकर बनता है, दैट इज सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो ये 4 टाइप की सेल्स होती हैं, डिफरेंट सेल्स होती हैं जिनसे मिलके आपका फ्लोएम बच्चों बनता है। ठीक है, नाउ सीव ट्यूब, व्हाट इज सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब क्या होती है आपकी, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके थिन वॉल्ड सेल से मिलके बनता है, जिसे हम एंड से एंड जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट इज कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल क्या होती है बच्चों, ये आपकी बहुत ही स्मॉल होती है, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक्टिव साइटोप्लाज्म यानी कि आपका लिक्विड टाइप मटेरियल प्रेजेंट होता है, और लार्ज एंड लार्ज न्यूक्लियस, और क्या प्रेजेंट होता है उनके अंदर, एक बड़ा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होती है बच्चों, फ्लोएम पैरेन्काइमा दीज आर ऑल्सो थिन वॉल्ड, तो पहली बात तो ये थिन वॉल्ड होती हैं, और क्या प्रोवाइड कराती हैं, स्टोरेज प्रोवाइड कराती हैं, और लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड में मदद करती हैं। नाउ फ्लोएम फाइबर, ये आपकी थिक वॉल्ड होती हैं, और क्या प्रोवाइड कराती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं किसे, टिश्यूज को। क्या प्रोवाइड कराती हैं बच्चों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं टिश्यूज को। राइट, सबको समझ में आ रहा है। नाउ बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू की, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, तो एक तो एपिडर्मिस और एक कॉर्क। तो एपिडर्मिस और कॉर्क ये आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस आपके आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी में, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी में, जैसे आपके लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, तो यहाँ पे आपके एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लांट के जो आपके पार्ट्स हैं फ्रॉम डेसिकेशन, यानी कि प्लांट्स को ड्राई नहीं होने देते, और इन्फेक्शन से भी मदद करते हैं, उन्हें बचाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज कॉर्क, ये कॉर्क क्या है बच्चों, तो कॉर्क क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, एक सिंपल टिश्यू होता है। कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, एक सिंपल टिश्यू होता है जो आपकी एक ही सेल से मिलके बनता है। उसका फंक्शन भी क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का, किसका फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट करने का फंक्शन होता है। कॉर्क सेल प्रेजेंट और प्रिवेंट द डेसिकेशन, यानी कि ये भी किस में मदद करता है, ये भी आपका लॉस ऑफ वाटर में, यानी वाटर को सूखने में क्या करता है, मदद करता है, जिसकी वजह से कभी भी ड्राइनेस लीव्स के अंदर नहीं आती है, और साथ में इन्फेक्शन से मदद करता है, और मैकेनिकल इंजरी से भी मदद करता है किसी प्लांट के। नाउ व्हाट इज स्टोमेटा बच्चों, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर टिश्यूज।
राइट। स्टोमेटा क्या होता है? तो स्टोमेटा का जो प्लूरल नेम है वो स्टोमा है। तो आपको पेपर में स्टोमेटा से भी आ सकता है और स्टोमा से भी आ सकता है, और उसके फंक्शन लिखिए। तो स्टोमेटा क्या होता है? ये वो छोटी छोटी टाइनी पोर्स होते हैं जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और गार्ड सेल्स उन्हें क्या करती है? ऑपरेट करती है। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। और ऑल्सो ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब है जितना प्लांट को पानी चाहिए उतना तो प्लांट के अंदर जाएगा, और बाकी का पानी जो होगा वो ग्रीन लीफ से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा थ्रू वाटर वेपर। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये जो दोनों के दोनों प्रोसेस हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपिरेशन, तो ये थ्रू स्टोमेटा होते हैं और थ्रू स्टोमा होते हैं। तो बच्चों, दिस इज पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ योर चैप्टर व्हाट, दैट इज द टिश्यूज। टिश्यूज का ये आपका फर्स्ट पार्ट था बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और 5 जनों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये इजी कॉन्सेप्ट, सागर सर के इजी कॉन्सेप्ट हर बच्चे तक पहुंच पाएँ। तो मेरे साथ बोल दीजिए, जिज्ञासा है तो मुमकिन है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम सागर बंसल सर।